चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड यस वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक ऑन बायोमोलिक्यूल्स। और उस बायोमोलिक्यूल्स की गाड़ी में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? अपने फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स तक पहुँच गए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेसिक बताया था फैटी एसिड्स और हमारे लिपिड्स का। अब हम क्या देखने वाले हैं? उनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बोल रखा है कि ये जो फैटी एसिड्स वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा आसान होने वाला है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स बनाना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू दी मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड यूनिट्स। अब देखो इनके क्लासिफिकेशन कैसे करने वाले हैं। हम दो में क्लासीफाई करते हैं, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, सिंपल में भी दो तरीके आएंगे हमारे, या दो क्लासेस आएंगी। क्या आएंगी? टैग्स और वैक्सेस। अब ये टैग्स क्या होते हैं, यहां से हम अपनी जो गाड़ी है इस लेक्चर की वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो टैग्स। सबसे पहला खोलो जरा इसको, आपको समझ में आएगा क्या होते हैं। ये नाम से ही समझ में आ जाएगा क्या है। ट्राई, टी फॉर ट्राई, ए फॉर एसाइल एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लिसरॉल। वैसे मैंने अलग अलग लिखा है, एक साथ लिखा जाता है, तो दिस बिकम्स ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, दैट इज द टैग। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, वैसा ही उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी बनेगी। देखो, अगर आप सारी चीजें उसके नेम से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, और हाँ, आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग भी नहीं लगेगा। अदरवाइज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीजें और प्रॉब्लमैटिक होती जाएंगी आपके लिए, स्पेशली याद करने के कॉन्सेप्ट से लेकर। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर नाम याद है तो नाम से ही अगर आप उसका मीनिंग निकालना सीखें तो आपके लिए उससे ज्यादा अच्छी बात कभी भी नहीं होगी, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, अब मैंने आपको बताया ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। क्या होता है ग्लिसरॉल? CH2OH, CHOH, उसके बाद आता है CH2OH। अब क्या है? ट्राई तो हमें समझ में आ गया, 3 है। एसाइल है, आगे हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन अरेंज होंगी ग्लिसरॉल के ऊपर। अब हमारे जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, देखो मैं आपको सब कुछ नाम से ही समझाऊंगी। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स, और इसमें जो फैटी एसिड चेन जुड़ती है वो जुड़ती है हमारे एस्टर लिंकेज से। क्लास 10 में केमिस्ट्री में आपने ये सारे लिंकेजेस बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, नॉन पोलर है, एस्टर लिंकेज से बना हुआ है। नॉन पोलर है, इसका मतलब यहां से ये H तो हट जाना चाहिए, क्योंकि ये पोलरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी मॉलिक्यूल को। अब बचा हमारा ये O, इसी O से एस्टर लिंकेज जुड़ेगा हमारा किसका? हमारी फैटी एसिड चेन का, या फिर हमारी हाइड्रोकार्बन चेन का। तो देखो कैसे जुड़ेगा, CH2O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इससे जुड़ेगा हमारा, ये हो गया हमारा लिंकेज, और इससे जुड़ेंगी हमारी फैटी एसिड्स की चेन। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे जनरलाइज स्ट्रक्चर लिख रही हूँ मैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो कितना आसान है, मैंने बोला था ना अभी आसान होगा लिखना। तो देखो कुछ नहीं किया मैंने, बस एक ग्लिसरॉल की चेन बनाई, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे, उसके बेसिस पे एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लिया मैंने ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट उसकी नेमिंग अलग अलग बदल दी जाएगी, बट हम अभी जनरलाइज स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन में। तो ये हो गया हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये सिंपल क्यों होते हैं? बिकॉज इस एस्टर लिंकेज के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, कोई और ग्रुप्स की अबंडेंसी नहीं होती, इसीलिए इनको हम सिंपल फैटी एसिड्स के केस में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, नॉन पोलर है, अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएंगे ये, या मिक्स्ड टैग्स बोलेंगे। ये कैसे टैग है? सिंपल टैग है। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो मिक्स्ड टैग्स, टैग्स का मतलब वही शॉर्ट फॉर्म हो गया ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, नॉन पोलर है, इसका मतलब ये जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, आपको वो पॉइंट पता है। अब बात आती है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये, चाहे वो यूकैरियोट्स मतलब प्लांट्स में हो गया, चाहे वो एनिमल्स में हो गया। तो इन केस ऑफ एनिमल्स
ये जो हमारे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं ये एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। अब एडिपोज टिश्यू कहाँ पर होते हैं आपको पता होना चाहिए, लीवर में होते हैं, है ना। वहां पर जब फैट की स्टोरेज होती है तो इन्हीं टैग्स के फॉर्म में होती है। तो इन एनिमल सेल्स दीज टैग्स और दिस फैट इज स्टोर्ड इन दी एडिपोसाइट सेल्स भी बोल सकते हैं, एडिपोज टिश्यू भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, बात है कि वहां सेल्यूलर टर्म में बोल दिया, यहाँ पर टिश्यू लेवल पर बोल दिया। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो ऑयल इन सीड्स जो होता है वो इन्हीं फॉर्म में टैग्स में स्टोर होता है। प्लांट्स के केस में जर्मिनेशन के लिए जो जरूरी है उसका न्यूट्रिशन भी हमें इन्हीं टैग्स से मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स दैट आर इंक्लूडेड इन दी सिंपल फैटी एसिड्स। ठीक, समझ में आ गया ना। आई थिंक कि कुछ और रहा नहीं है इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में। यस, मेरे को एक बार देखना पड़ता है। हाँ, एक और चीज रह गई, इन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स को हम न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि पोलरिटी नहीं है, इसके अलावा कोई और फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की चेन अरेंज होती है, इसीलिए हम इनको न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं। ठीक, समझ में आया ना। अब देखो समझ में आया करे ना। तो ऑलरेडी आई नो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिख के भेजते हैं मेरे को, और मेरे को भी अच्छा लगता है कि यू पीपल आर रेस्पॉन्डिंग इफ यू आर गेटिंग इट और नॉट। बट अगर समझ में आया करे तो अच्छा, थोड़ा येस या नो का भी कमेंट साथ साथ में कर दिया करो, तो इट विल मोटिवेट योर मेंटर ऑल्सो। अब देखो दूसरा कौन सा है, सिंपल वैक्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो डू दैट, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशंस प्रॉपर नहीं आ पाएंगे आप लोग के पास, जिससे आई नो कि बहुत सारे बच्चों ने कर दिया होगा, है ना। डू फॉलो द फेसबुक पेज इन ऑर्डर टू गेट अनदर नोटिफिकेशंस ऑफ द चैनल, सो दैट यू कैन गेट फर्दर मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, यू कैन हैव फर्दर मोर थिंग्स, सो दैट बहुत सारी चीजें अलग अलग उस पर भी पोस्ट की जाती हैं, तो आप उससे भी कनेक्टेड रहेंगे, राइट। चलो, अब वैक्स क्या होती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ एस्टर लिंकेज से बनते हैं। वैक्स का स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, बस थोड़ी सी डिटेलिंग्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के एस्टर लिंकेज के साथ हमारे वैक्सेस जो हैं वो बनते हैं। इन वैक्सेस के बहुत सारे डाइवर्स फंक्शंस हैं, ईदर इन एनिमल्स और इन प्लांट। स्ट्रक्चर की डिटेलिंग ज्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ अगर कंपैरिजन करें हम वैक्सेस का और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का, तो दीज वैक्सेस हैव हायर melting point as compared to the टैग्स, ठीक है। टैग्स में बार बार बोल रही हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की ही बात कर रही हूँ। डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन सर्व करता है ये प्लांट्स और एनिमल्स के केस में, क्योंकि इसके पास वाटर, वैसे तो फैटी एसिड्स की वाटर रेपेलिंग प्रॉपर्टी ही होती है, लेकिन अभी जब हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स देखेंगे तब आपको ये बात और समझ में आएगी कि जरूरी नहीं है हमेशा ही वाटर रेपेलेंट कैपेबिलिटी हो, वैक्सेस की होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट हैज वाटर रेपेलेंट एबिलिटी, और इसी वाटर रेपेलेंट की वजह से ये प्लांट्स में आपने अपने क्लास 9 में आई थिंक पढ़ा होगा कि लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है क्यूटिकल की, ठीक है। वो जो क्यूटिकल प्रेजेंट होता है वो भी क्या है, वैक्सी कोटिंग है, वाटर रेपेलेंट है। इसकी वजह से लीव्स में एक्सेस इवेपोरेशन को भी अवॉइड करता है वो, इसीलिए हम उसको यहाँ पर एज अ फंक्शन प्रोवाइड प्रूव करते हैं। बाकी और बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो एनिमल्स के केस में भी प्रेजेंट है। स्किन की कोटिंग के ऊपर वैक्स की एक सरफेस प्रेजेंट होती है ना, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी चिकनी और उसकी तरह से मिलती है। बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर भी ये वैक्सी लेयर प्रेजेंट है इन ऑर्डर टू डू द सेम वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी। तो द डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ दिस वैक्सेस, दैट इज द सिंपल फैटी एसिड। अगेन अब देखो कंपाउंड लिपिड्स के बारे में मैं बस आपको अभी थोड़ा सा बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यादा कंटिन्यू करेंगे उसको, क्योंकि मेरे को आपको स्ट्रक्चर बता के दिखाने हैं, बना के दिखाने हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे इजी है, डोंट गेट टेंस की स्ट्रक्चर्स फिर से आ गए तो कॉम्प्लेक्सिटी फील होगी, नो, दे विल बी इजी। अब देखो कंपाउंड लिपिड्स में क्या है, सिंपल में एकदम सिंपल चीजें चल रही थी, कुछ और अलग प्रेजेंट नहीं था, लेकिन कंपाउंड लिपिड्स के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फैटी एसिड एस्टर्स विद अल्कोहल तो होगा ही होगा जो अभी हमने देखा, उसके साथ साथ में कुछ और एडिशनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होंगे, और उन्हीं ग्रुप्स की प्रेजेंस की बेसिस पर अलग अलग नाम भी होते हैं इन्हीं कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड्स के, ठीक है। इन वाले ये जो फैटी एसिड्स कॉम्प्लेक्स वाले हैं, कंपाउंड लिपिड्स लिखा है मैंने, हाँ ठीक है। ये जो कंपाउंड लिपिड्स का केस है, इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्या,
हाइड्रोफोबिक पार्ट एज वेल एज हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक को आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट इट इज, है ना। हाइड्रोफोबिक वाटर रेपेलेंट, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, हाइड्रोफोबिक जो यूजुअली होता है वो फैटी एसाइल की चेन होती है जैसा कि अभी अभी हमने देखा, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो होता है हमारा पोलर हेड, ठीक है। टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो इन दोनों ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से हमारी ये लिपिड्स एम्फीपैथिक नेचर के बन जाते हैं। देखो शायद एक नई टर्मिनोलॉजी आपने सीखी है, एम्फीपैथिक। अब याद करो, अच्छा इसको भी याद करने का एक अलग तरीका है मेरे पास आपके लिए। एम्फीबियंस पढ़ा होगा ना सबने, आई नो आप सबका आंसर हाँ ही होगा। एम्फीबियंस, एम्फी मीन्स डुअल, है ना, यही पढ़ा था ना। एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स व्हिच हैव द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव इन लैंड एज वेल एज ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यही पढ़ा था। एम्फी का मतलब है डबल, यहाँ पर भी एम्फी का मतलब है डबल। एम्फीपैथिक मतलब डबल नेचर है, उनके पास हाइड्रोफिलिसिटी भी है, हाइड्रोफोबिसिटी भी है, यही सेम चीज एम्फीपैथिक नेचर। हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझने से आपको उनकी पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री आराम से समझ में आएगी, और स्ट्रक्चर्स भी बहुत आसान हैं। दो मेन हमारे इसके डिविजन्स आएंगे, वो डिविजन्स कौन कौन से हैं? डिविजन्स हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स और दूसरे हैं हमारे स्टीरोल्स। दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाकर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे होता है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, स्ट्रक्चर्स आसान हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उन स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन सिंपल फैटी एसिड्स या टैग्स और वैक्सेस में आपको कोई भी डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी। आई नो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मेल भी किया है कि मैम प्लीज़ प्रोवाइड अस विद द क्वेश्चंस एंड ऑल दैट थिंग्स एंड नोट्स also. I'll surely provide you in a max of a day or a 2. वैसे तो सबको मैंने वहाँ पर भी रिप्लाई कर दिया था, but yes, I'll give you for sure. Don't hesitate. Some more things are going on the channel. That's why I'm just taking a day or a 2 to get the notes on that. Okay, so don't be कि मैम ने रिप्लाई किया लेकिन अभी तक नहीं प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको श्योर 100% क्या 200% दूंगी, just believe me. Okay, so we will meet in our next lecture. Till then, have a good day all of you. Bye bye. Thank you.